मेरा नाम फ्रिया है। बचपन से अपनी खाला के बेटे रेहान को पसंद करती थी। जब मैं 15 दिन के लिए उसके घर पर रहने आई तो मुझे देखकर उसका मुंह उतर गया क्योंकि वो पेंडू लड़कियों को पसंद नहीं करता था। मगर जब पहले ही दिन उसकी कार में बैठी तो कहता, मोहब्बत बस तुमसे किस नंबर दो, तुम तो ना मुझसे बात ही ना करो। आज इतनी बातें सुनाई उसने मुझे, सब तुम्हारी वजह से। फिर आइसक्रीम खाती हुई अली से बात कर रही थी, जबकि अली उसकी बात सुनकर हंसते जा रहा था। अल्लाह करे तुम्हारी गाड़ी को आग लग जाए। तौबा तौबा, मेरी प्यारी रानी का कसूर है इसमें। अगर तुम मुझे अपनी कार दे देते तो मुझे यूं उसकी बातें ना सुननी पड़ती। हाँ, ताकि तुम उसका फिर वही हाल करो। तौबा, इतनी मुश्किल से जान बची थी उसकी, अभी भी उसकी फिक्र करना। मैं भी अंदर ही थी कार के। फ्रिया ने उस पर तंज किया। हाँ, मगर तुम वो महारानी हो ना, शुक्रिया अदा करो मेरी रानी का, जिसकी वजह से तुम्हें एक खरोच भी नहीं आई। उसने सारी चोट खुद पर ले ली। अली को उसकी तंज ने ही बुखला कर रख दिया। इस बात का खमीजा तो अब तक भुगत रही हूँ, फ्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा। देख लो मैडम, अगर अपनी बात से फिरने का इरादा है ना, तो मेरे पेट में एक्सीडेंट वाली बात की जगह नहीं है। धमकियां देना बंद करो। अच्छा, मेरा मूड वैसे ही खराब है यार, अब कितनी आइसक्रीम खानी है, बस कर दो। अली ने उसे टोका जो मुसलसल आइसक्रीम खाई जा रही थी। तुम्हें क्या है, मैं जितनी मर्जी खाऊं ममा। नी जान, फ्रिया वीडियो कॉल पर है। अली ने अलवीना की आवाज लगाई। अगर एक्सीडेंट जान को आ गया मेरी, चुप हो जाओ वरना कॉल कट कर दूंगा, फ्रिया ने उसे धमकी दी। तभी उसकी नजर आइसक्रीम पार्लर में दाखिल होते हुए रेहान पर पड़ी। उसने फौरन फोन कट किया और आइसक्रीम खाने लगी। आइसक्रीम पार्लर में दाखिल होकर रेहान ने नजर इधर उधर दौड़ाई तो उसे सामने ही फ्रिया बैठी दिखाई दी। वो उसके पास आया और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। देखो, मैं मानता हूँ गलती मेरी है, मैं ओवर रिएक्ट कर गया, सॉरी। रेहान के बोलने पर फ्रिया ने उसकी जानब देखा। इट्स ओके, आइसक्रीम खाएंगे आप। फ्रिया ने आइसक्रीम कप उसकी जानब बढ़ाया। नहीं नहीं, तुम खाओ। तभी वेटर वहां उसका पार्सल लेकर आया। थैंक यू भाई। फ्रिया ने पार्सल उससे लिया और जाने के लिए खड़ी हो गई। तुम गाड़ी में बैठो, मैं बिल पे कर कर आता हूँ। बिल तो मैं पे कर चुकी हूँ, फ्रिया उससे कहती आगे बढ़ गई। ये लड़की भी ना। रेहान भी उसके पीछे बाहर आ गया। यार, हूर को बगल में लंगूर तो सुना था, मगर ये क्या है। वो दोनों आइसक्रीम पार्लर से बाहर आए तो वहां खड़े दो लड़कों में से एक ने इन्हें देखकर कमेंट पास किया। उसे कहते ही जुबान का गलत इस्तेमाल, वो भी गलत इंसान के सामने। फ्रिया फौरन उनकी तरफ आई थी। क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। रेहान ने उसका हाथ पकड़कर ले जाना चाहा। जब तक ये सॉरी नहीं बोलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फ्रिया को अपनी जगह अड़े देख रेहान उसे गुस्से से देखा। गुस्सा इन्हें दिखाना था ना, अभी भी देर नहीं हुई। बताएं इन्हें लड़की की इज्जत कैसे की जाती है। बल्कि आप रहने दे, मैं बता देती हूँ। फ्रिया रेहान को कहते हुई दोबारा उन लड़कों की जाना बढ़ी। हाँ, तो आप दोनों के घर में बहनें तो होंगी। अगर इस वक्त वो यहाँ किसी भी वजह से मौजूद हो तो इन्हें भी देखकर यूं ही कमेंट्स पास करोगे। चलें, इस बात को तो रहने ही देते हैं। ये तो सदा का मसला है, कभी हल नहीं होना। अल्लाह ने तमाम इंसानों को अपनी शबीह पर बनाया है ना, तो क्या उसकी तख्लीक में खामी ढूंढते। आपको शर्म नहीं आती। आपको किसने हक दिया कि आप किसी के चेहरे का ऐसा मजाक बनाएं। फ्रिया की बात पर जहां रेहान हैरान हुआ था, वहीं उन दोनों लड़कों ने से शर्म से सर झुका दिया था। अल्लाह से माफी मांगे जाकर खालिक की तख्लीक का मजाक बनाया है आपने। सॉरी सिस्टर, हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, उन्होंने दामाद से सर झुकाते हुए कहा। कोई बात नहीं, गलती का एहसास हो जाना ही बड़ी बात है। फ्रिया ने मुस्कुराकर कार वापस जाने के लिए मुड़ते रेहान से टकरा गई। ओह, आई एम सॉरी, लगी तो नहीं। रेहान ने उसे माजरत करते हुए कहा। नहीं, ज्यादा तो नहीं लगी, मगर मुझे लग रहा है लोहे की दीवार से टकरा गई हूँ जैसे, उसने अपना सर मसलते हुए जवाब दिया। कभी सीधा जवाब न देना। चल अब घर, रात हो रही है। रेहान खुद पर काबू पाते उससे कहा। हाँ चलो, और आप दोनों दोबारा गलती मत दोहराना। मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। कोशिश करें मोमिन बन जाएं। फ्रिया उन दोनों लड़कों से कहती रेहान के पीछे पीछे कार में बैठ गई। फ्रिया, यार कहाँ हो। रामीन उसे पूरे घर में ढूंढ चुकी थी, फिर तक कार कर उसके रूम में ही बैठ गई। तभी उसकी नजर बेड पर रखी नोट पैड और पेन पर पड़ी। उसने उसे उठाया तो उस पर एक पोइम लिखी हुई थी। सिलसिला है जुड़ा एक नया नया, कुछ हमसे जुड़ा, कुछ तुमसे जुड़ा, कुछ हमसे जुड़े हैं, कुछ तुमसे हमसे जुड़ जाओ। दरख्वास्त, इल्तिजा, कुछ भी समझो, बस एक बार हमारे हो जाओ। ये दुनिया तो कुछ भी नहीं, हम खुद भी बुला देंगे। बस एक तुम्हारी ही ख्वाहिश है, बस
एक यही फरमाइश है, जबरदस्त लिखा है यार तुमने। उसने कमरे में दाखिल होते ही फ्रिया को देखकर कहा। किसी की पर्सनल चीज पढ़ना गुस्ताखी के जिम्मे में आता है। फ्रिया उसके पास बैठते हुए बोली, अच्छा, और अगर खुद ब खुद ही नजर पड़ जाए तो? रामीन को जाने क्यों इससे बातें करना अच्छा लगने लगा था। तो फिर गुंजाइश निकाली जा सकती है। फ्रिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं कब से ढूंढ रही थी तुम्हें, कहाँ थी तुम? रामीन नोटपैड वापस रखते हुए पूछा, मैं जरा आइसक्रीम पार्लर तक गई थी। क्या तुम अकेले चली गई और तुम्हें रास्ता पता है यहाँ के? रामीन ने सतमाती लहजे में पूछा। अरे नहीं रिहान जी है ना, उनके साथ गई थी। और फिक्र ना करो, मैंने पार्सल करवा लिया था। उसने आइसक्रीम का पार्सल उसके सामने किया। वाह आइसक्रीम, रामीन ने खुश होते हुए कहा। हाँ आइसक्रीम, खाला जानी तो सो गई हो गई। अब लगता है इस आइसक्रीम का सफाया हमें ही करना पड़ेगा। तुम्हारे भाई से पूछा था मैंने, उन्होंने तो मुझे ऐसे देखा जैसे मैं आइसक्रीम खाने का नहीं ही बनाने का बोला है। आइसक्रीम का बॉक्स खोलती रामीन उसके बात सुनकर हंस पड़ी। वैसे आपने बताया नहीं, पोल्ट्री किसके लिए की आपने? रामीन आइसक्रीम का बाइट मुंह में डालती हुई बोली, किसी खास शख्स के लिए? खास शख्स? रामीन ने उसे चिढ़ा। और फिक्र ना करो, तुम्हें बताकर जाऊंगी कौन है वो। और फिर तुम्हारी मदद भी चाहिए ना मुझे? फ्रिया ने आइसक्रीम खाते हुए कहा। मदद? रामीन ने उससे पूछा। फिलहाल तो आइसक्रीम के साथ इंसाफ करो, क्या मदद चाहिए ये भी बता दूंगी। वो दोनों बातें करती आइसक्रीम खाने लग गए। क्या कर रही है खाला? फ्रिया ने किचन में काम करती समरीन से पूछा। करना क्या है बेटा, रेहान को पालक गोश्त बहुत पसंद है, आज उसकी पसंद का खाना बना रही हूँ, मैं मदद करवा दूं? फ्रिया ने कहा। तो उन्होंने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। आ जाओ। उन्होंने पालक उसकी जान बढ़ाया तो भी पालक साफ करने लगी। खाला आज मीठे में बनाऊं? फ्रिया ने एक और सवाल किया। एक शर्त पर। समरीन के कहने पर फ्रिया हैरान हुई। शर्त? हाँ शर्त, जो मैं पूछूंगी उसका सही सही जवाब दोगी मुझे तुम, ठीक है खाला, जैसा आपका हुक्म? प्रिया कहकर हंसने लगी। अरे वाह मामा, आज तो दिल खुश हो गया, रेहान ने पाले गोश्त देखते हुए कहा। वो ऑफिस से लौटा तो अपने मनपसंद खाने की खुशबू ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया। खाना खाने के बाद उसने खीर खाई। बहुत जबरदस्त बनी है मम्मा, उसने दिल से तारीफ की। तारीफ का हकदार तो कोई और है। अपनी डायरेक्शन चेंज करें? रामीन ने बात पर वो हैरान हुआ। क्या मतलब? उसने पूछा। मतलब ये कि खीर फरिया ने बनाई है, रामीन ने मुस्कुराते हुए कहा। रेहान ने फरिया की जानब देखा जो इर्द गिर्द से बेनियाज खाना खा रही थी। खीर अच्छी बनी है, रिहान ने प्रिया की जानब देखते हुए कहा। तो प्रिया ने उसकी जानब देखकर मुस्कुरा दी। थैंक यू, वो कहकर फिर खाने लगी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। नंबर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई जो रिहान से छुपी ना रही। उसने कॉल कट की और फौरन रखकर खाना खाने लगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रिया इम्तियाज है, इम्तियाज इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हूँ। आज की मीटिंग अटेंड करनी है मुझे। प्रिया ने रिसेप्शन पर जाकर अपना तारुफ करवाया। नाइस टू मीट यू मैम, आप सेकंड फ्लोर पर दाएं जानब जो रूम है वहां चली जाएं। रजा साहब आपको आगे ले जाएंगे। और रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। ओके थैंक यू। वो सेकंड फ्लोर पर आई तो दाएं जानब उसे रजा अहमद की नीम नीम की प्लेट नजर आई और उसकी जानब बढ़ गई। उससे पहले कि वो रूम का दरवाजा नॉक करती, कोई अंदर से तेज से बाहर निकला और फिर से टकरा गया। ओ आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, मुकाबल ने फ्रिया को गिरने से बचाते हुए कहा। पहले तो आप मेरा हाथ छोड़ दें क्योंकि मैं ठीक हूँ, और थोड़ा सा थम कर काम किया करें। अब अगर मैं गिर जाती तो मेरा सर फट जाता, फिर मेरी याददाश्त चली जाती। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, वरना आज की प्रेजेंटेशन कैसे देती मैं? या अल्लाह तेरा शुक्र है, फ्रिया ने ऊपर चेहरा करते हुए कहा, जबकि मुकाबले उसकी दूर अंदेशी पर मुस्कुराया था। मैं इम्तियाज इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हूँ, फ्रिया इम्तियाज। और आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मुझे फिद हमदानी कहते हैं। आइए आपको बाकी बोर्ड मेंबर्स से मिलवाता हूँ। फ्रिया उसके साथ आगे बढ़ गई। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? रियान ऑफिस से आया तो रामीन को सोफे पर बैठे किसी सोच में घुम पाया। कुछ नहीं, बस प्रिया का वेट कर रही हूँ। आज उसकी मीटिंग थी ना, तो उसका इंतजार कर रही हूँ। 5 दिन हुए हैं उससे आए और तुम्हारी उसे इतनी बाउंडिंग हो गई है। वो घर पर नहीं है तो तुम उदास बैठी हो। रिहान उस पर तंज किया। भाई वो अच्छी लड़की है, आपको तो पता नहीं उससे क्यों चिढ़ है, हालांकि वो तो आपको कुछ कहती भी नहीं है। रामीन ने मुंह बनाते हुए कहा। पिछले 5 दिनों में वो मुझे इतना तंग कर चुकी है कि मत पूछो। रोज रात को इतनी ऊंची आवाज में पता नहीं कौन सी जुबान के गाने सुनती है। और तो और मैंने रोका कि ये गाने ना सुनो तो अगले दिन गानों की नीचे उल्टे सीधे कपड़े पहनती है, बेताक बोलती है, इतने सवाल करती है। रोज ही मुझे तंग करने कमरे में पहुंची होती है और पूछती है क्या है।
اگر آپ کا کافی پینے کا دل ہو تو کیا کیا جائے؟ ہاں بولو تو میڈم کافی بنا کر حاضر ہو جاتی ہے۔ تب تک نہیں جاتی جب تک کہ میں پی نہ لوں، اور کھانے میں تو نہ ہی پوچھو، اتنا کون کھاتا ہے؟ جانتی ہو کل میں بھی میڈم کا آئس کریم کھانے کا موڈ تھا اور پورے 5 آئس کریم کھائی اس نے، اور بھی کھانے والی تھی۔ پھر میری طرف دیکھ کر رک گئی۔ ریحان نے ٹائی کی نہ ڈھیلی کرتے ہوئے اسے فریہ کے کارناموں سے آگاہ کیا۔ اس کی باتیں سنتی رامین ہنس ہنس کر پاگل ہونے والی گئی۔ ہنس تو جانے سے پہلے تمہیں پاگل بنا کر جائے گی یہ بالکل۔ ریحان اسے وہیں ہنستا چھوڑ کر اوپر اپنے روم کی جانب چل دیا، مگر اپنے روم میں داخل ہونے سے پہلے ایک نظر رک کر فریہ کے روم کے بند دروازے کی جانب ضرور دیکھا تھا۔ جاری ہے۔